पीटीआई वाले बड़े मासूम और सादा लोग होते हैं, उनके दलाइल भी इसी तरह से सादा होते हैं। जैसे कि वो ये समझते हैं कि जो भी कोई कारकुन या फिर जो भी नुमाइंदागान दूसरी पार्टी से पीटीआई में शामिल होते हैं तो यकीनन उनको अल्लाह हिदायत देता है या फिर उनका ज़मीर जागता है, तभी वो पीटीआई में आते हैं। लेकिन जब यही लोग या इन्हीं जैसे लोग पीटीआई को छोड़ के दूसरी जमातों में जाते हैं तो वो लोटे होते हैं, वो करप्ट होते हैं। इसके अलावा उनके ये भी दलाइल होते हैं कि ये जो सारे हुक्मरान हैं बाकी इन्होंने हुकूमतें की हैं, इनकी तो सारी फैमिली, इनके बच्चे जो बाहर सेटल्ड हैं, इनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में कोई बेहतरी लाने की। तो वो ये भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब के जो अपने बच्चे हैं वो यूरोप में हैं। उसके लिए उनकी दलील ये होती है कि वो तो अपनी माँ के पास हैं। इसके अलावा पीटीआई वालों की बड़ी मासूमाना सी दलाइल होते हैं। वो ये कहते हैं कि जो पहली हुकूमतें आई हैं उनकी फैमिली, उनके अहबाब, उनके दोस्त, उन सब ने उनसे नाजायज़ फ़वाइद उठाए, मुल्क को तबाह किया। लेकिन जब यही बात इमरान खान साहब के लिए की जाती है, मोनिका फैमिली के लिए, फराह खान जैसे किरदारों के लिए, तो वो कहते हैं कि जिसमें खान साहब का कोई कसूर नहीं है, वो सारे अपने जो भी उन्होंने काम किए हैं उनके ज़िम्मेदार वो उस सब के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। इमरान खान साहब इन सब मामलात से लाइल्म थे। उसके अलावा उनकी एक सादा सी दलील ये होती है कि इतने सालों में जो भी हुकूमतें रही हैं वो सारी करप्ट थी, इसीलिए महंगाई में इजाफा हुआ, ये मुल्क का ये हाल हुआ। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ऐसा हुआ है 7.5 साल की केपीके की हुकूमत में या फिर 3.5 साल की वफाक की हुकूमत में, तो यकीनन उसमें कोई ना कोई राज है, उसमें मुल्क की बेहतरी है जो कि आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही। वो इमरान खान साहब के लॉन्ग टर्म प्लान है और उनकी नीयत साफ है। बाकी सब जो है उनकी नीयत ख़राब थी, वो करप्ट थे, वो गद्दार थे, तो इस वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है। और अगर इमरान खान साहब के टाइम पे ये सब महंगाई आ भी गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी नीयत साफ है। अगर आप समझें तो दलाइल तो बहुत सादा है।